ये क्वेश्चन देखो, डज देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट रेशनल बट बोथ द रूट्स आर रेशनल, व्हाई? हमें जस्टिफाई देना होगा। देखो, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इसमें वेरिएबल x है, x का पावर 2 है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका कोएफिशिएंट्स क्या है? a √3, b -7√3, c 12√3, ऑल आर इरेशनल। पूछा है ना, quadratic equation whose coefficients are all distinct irrational, all are irrational numbers, irrational numbers, but both the roots are rational। इसका रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। √3x² -7√3x + 12√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी √3, तो √3 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x² -7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो √3 कॉमन लेने के बाद ये मिडिल टर्म स्प्लिट करो, सॉरी अभी x² -7x + 12 इज इक्वल टू 0, √3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0/√3 0 है। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फैक्टराइज करो, x² -4x -3x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x × x - 4 -3 × x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x - 4 and x - 3 are two factors of this quadratic equation. If this one will be 0, then x will be 4 and this one will be 0, तो x will be 3। हमें दो रूट्स मिला, that are 3 and 4. 3 and 4 are both rational numbers. rational numbers. क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था? कोएफिशिएंट्स आर इरेशनल्स, डिस्टिंक्ट इरेशनल, अलग अलग, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ओके, बट रूट्स आर रेशनल नंबर। डज देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इरेशनल बट बोथ द रूट्स आर रेशनल? Yes, coefficients are irrational, but roots are rational number. Yes, it exists. Okay. Find the roots of the equation ax² plus a is equal to a square x plus x. ax² plus a minus a square x minus x is equal to 0. That implies ax² minus a square x plus a minus x is equal to 0. x कॉमन ले लो, x माइनस ए, देखो ax इंटू ए स्क्वायर एक्स, ax इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अभी माइनस +1 इधर कॉमन ले लो, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। -1 कॉमन ले लो, -1 इंटू माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, -1 माइनस ए प्लस ए, तो हमें दो फैक्टर मिला, ax - 1 एक फैक्टर, x माइनस ए दूसरा फैक्टर। इफ दिस वन विल बी 0, देन x विल बी 1/a, इफ दिस वन विल बी 0, देन x विल बी a। पूछा था फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1/a and a, right? Find the roots, a square b square x square plus b square x minus a square x minus 1 is equal to 0। देखो, ये दो टर्म से b स्क्वायर a कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा? a स्क्वायर x, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर x कॉमन जा चुका है तो ओनली +1, राइट? यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन आएगा, a स्क्वायर s प्लस 1, देखो साइन -1 ले लो इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन करके देखो, ये तो आएगा। अभी हमें दो टर्म मिला, a स्क्वायर x प्लस 1, सेकेंड वन इज b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? इफ दिस वन विल बी 0, a स्क्वायर s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x विल माइनस a अपॉन a स्क्वायर, देखो +1 -1 हो गया, a स्क्वायर डिवाइड हुआ था, सॉरी मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड हो गया। If this one will be 0, then x will be -1 + 1 हो जाएगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड हो, तो x का दो वैल्यू हमें मिला, 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर -1/a स्क्वायर। These are the roots of this quadratic equation, right? Now see these two questions, solve for x। पहला क्वेश्चन 2x + 9 का रूट ओवर प्लस x इज इक्वल टू 13, ये कैसे होगा? देखो 2x + 9 का रूट ओवर प्लस x इज इक्वल टू 13, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो 2x + 9 का रूट ओवर इज इक्वल टू 13 माइनस x, राइट? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट ओवर है, स्क्वायर है, 2x + 9 हो जाएगा, 13 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 13 × x, ओके? तो देखो a स्क्वायर रूट ओवर, आंसर क्या होगा? a, 2x + 9 का रूट ओवर स्क्वायर,
तो ये हो गया। अभी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 169 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 28x ये हो जाएगा प्लस 160 इज इक्वल टू 0, ओके। 28 ये 160, हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 160, एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस 28, तो क्या होगा 20 एंड 8, देखो माइनस 20 माइनस 8 माइनस 28 माइनस 20 इंटू माइनस 8 प्लस 160, ओके। तो इसमें दो वैल्यू हमें x का मिलेगा 20 और x इज इक्वल टू 8, राइट। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x स्क्वायर प्लस k प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अच्छा, तो रियल रूट्स के लिए हमारा कंडीशन क्या है, d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स k प्लस 8 आएगा, k माइनस 8 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूछा है क्वेश्चन में क्या है, तो k का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 8 और माइनस 8 एंड माइनस 8 आ रहा है ना, तो ये पूछा है पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, द आंसर विल बी द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू व्हाट प्लस 8। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का न्यूमेरिकल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहले रूट्स निकाल लो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, माइनस 7x इज आवर मिडिल टर्म, तो इसको स्प्लिट करो, हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए माइनस 18, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए माइनस 7, तो 9 2 माइनस 9 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लो, x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमें दो फैक्टर मिला x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस वन विल बी 0 और दिस वन विल बी 0, तो x प्लस 2 अगर 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 2, इफ x माइनस 9 0 हो गया तो x इज इक्वल टू माइनस 9। हमें दो रूट्स मिला, नाउ रूट्स आर माइनस 2 एंड 9। अब डिफरेंस निकाल दो, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11। क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूमेरिकल डिफरेंस। न्यूमेरिकल डिफरेंस मीन द नंबर विल बी कंसिडर्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। न्यूमेरिकल डिफरेंस पूछा है, फाइंड द न्यूमेरिकल डिफरेंस, तो माइनस साइन को, नेगेटिव साइन को हमें कंसिडर नहीं करना है, साइन को कंसिडर नहीं करना है, ओनली नंबर। तो देयरफॉर न्यूमेरिकल डिफरेंस इज what 11, not minus 11. Numerical difference means number will be considered regardless of its sign. ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। देखो x इज इक्वल टू दिस, तो हम इसको x एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज x इक्वल टू 5 रूट ओवर ऑफ 5 रूट ओवर ऑफ 5 अप टू इनफाइनाइट, तो दिस कैन बी x, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 प्लस x, राइट। अच्छा, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, by squaring both sides we have x square is equal to root over of 5 plus x का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रूट ओवर स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो ओनली 5 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। इट इज नॉट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x 16 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो
एलसीएम x हो गया तो 16 माइनस x इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 16 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स 15x। देखो अभी मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू एक्स 16x, 16 इंटू प्लस 1 16 माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 इज इक्वल टू 15x। 15x कैंसल, लेफ्ट राइट पार्ट में साइन इक्वल है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 16 का रूट ओवर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो एक्स का दो वैल्यू में मिला प्लस 4 माइनस 4। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपांड करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा मिडिल टर्म क्या है, माइनस ट्वाइस एक्स। मिडिल टर्म को हमें ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करना होगा जिसका मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी ए माइनस बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस 2 है, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एस प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 2ax मिलेगा। देखो माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस ए माइनस ट्वाइस ए, यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए है। ओके, तो हमारा मिडिल टर्म ट्वाइस ए एक्स को, ये टर्म को मैंने स्प्लिट किया, माइनस ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी का एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ये टर्म में भी ए प्लस बी है, तो माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा हम ब्रैकेट के अंदर, एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू दिस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमें दो फैक्टर मिला, एक्स माइनस ऑफ ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस वन विल बी 0 and this one will be 0. If this one will be 0, then x is equal to a minus b. देखो माइनस ऑफ ए माइनस बी राइट पार्ट को जाएगा, प्लस ए माइनस बी। इफ दिस वन विल बी 0, then x will be a plus b. तो सॉल्व फॉर x, x का हमें दो वैल्यू मिला, वन इज a minus b, सेकंड वन इज a plus b, राइट। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर x 1 upon a plus b plus x इज इक्वल टू 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x, राइट। 1 upon a plus b plus x माइनस ये जो 1 upon x है लेफ्ट पार्ट को ले आओ इज इक्वल टू 1 upon a plus 1 upon b। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। अभी सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। देखो a यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो सब माइनस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस है। ये सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम ए बी सॉरी ऐड करो, एलसीएम ए बी तो ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, नहीं ए ये बी। अच्छा अभी देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, एक माइनस कॉमन ले लो, ये भी ए प्लस बी हो गया, नीचे है ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ध्यान से देखो न्यूमरेटर पार्ट में दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारा, लेफ्ट पार्ट में -1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू -1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू दिस ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। अभी ब्रैकेट ओपन करो, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इधर जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ फैक्टराइज करो, x इंटू एक्स प्लस ए, अभी b कॉमन ले लो, इधर भी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर में हमें मिला x प्लस एक x प्लस बी दूसरा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस बी।
This is the value of x or roots of this equation. Solve for x. 1 upon x minus 1 into x minus 2 plus 1 upon x minus 2 into x minus 3 is equal to 2 upon 3. x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल सा फ्रैक्शनल एडिशन, पहले हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x minus 1, x minus 2, x minus 2, x minus 3. तो x minus 1, x minus 2, x minus 3. नाउ एलसीएम के इसके साथ डिवाइड करो. x minus 1, x minus 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x minus 3. प्लस x minus 2, x minus 3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x minus 1 is equal to 2 upon 3, right? Now numerator part में x plus x twice x minus 3 minus 1 minus 4 upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 is equal to 2 upon 3, right? यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो x minus 2 upon x minus 1 नीचे x minus 2 x minus 3 is equal to 2 upon 3. देखो मैंने x कॉमन लेने के बाद मेरा x minus 2 हो गया, नीचे x minus 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल हो जाएगा. अब देखो न्यूमरेटर पार्ट में हमारा लेफ्ट का न्यूमरेटर पार्ट में 1 है, नीचे x minus 1 x minus 3 is equal to 1 upon 3. Now cross multiplication. 3 into 1 3 x minus 1 x minus 3. अभी मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 3. तो x स्क्वायर माइनस 4x 3 कैंसल इज इक्वल टू 0, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया. तो हमारा x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4. ओके, नाउ इट बिकम्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का दो वैल्यू मिला, 0 और 4, राइट? सॉल्व फॉर x. x minus 4 upon x minus 5 plus x minus 6 upon x minus 7 is equal to 10 upon 3. देखो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एडिशन एलसीएम x minus 5 x minus 7, ये हो जाएगा x minus 4 into x minus 7 प्लस ये हो जाएगा x minus 6 into x minus 5 is equal to 10 upon 3, राइट? अभी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर, देखो माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28, इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30, नीचे हो जाएगा x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 3 अपन 10, सॉरी 10 अपन 3, राइट? अभी x स्क्वायर ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, तो माइनस 22x प्लस 30 और ये 28 58, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 10 अपन 3, राइट? यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11x हो जाएगा प्लस 29 अपॉन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये हो जाएगा 5 अपन 3. देखो डायरेक्ट कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 को इसके साथ कैंसिल कर लिया, तो 5 अपन 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो. दैट इंप्लाइज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, राइट? अभी ब्रैकेट ओपन करो, 3x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 87 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 105 175, सॉरी 1 से 5 5 जा 25 5 3 जा 15 प्लस. अच्छा अभी 3x स्क्वायर, ये 5x स्क्वायर एक साइड में लिखो, ये हो जाएगा ट्वाइस x स्क्वायर, 3 से इधर आया 60, ये प्लस 33 क्या हो जाएगा प्लस 27x माइनस 27x 175 माइनस 87, 175 से 87 जाएगा 88, तो प्लस 88 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल सा फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइनस 5 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन ट्वाइस x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0. पहले क्या दिया है, माइनस 5 ये इक्वेशन का एक रूट है, तो पुट कर लो. हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्वाइस x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0. x के जगह पर माइनस 5 लिख दो, 2 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो 2 इंटू 25 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 5p इज इक्वल टू 35 माइनस 35, तो p इज इक्वल टू 7. हमें p कितना मिला 7. देखो 50 माइनस 15 35, राइट साइड को जाएगा माइनस 35, तो p इज इक्वल टू 7. अभी नेक्स्ट क्या दिया है, द इक्वेशन दिस
हैज इक्वल रूट्स, ये इक्वेशन लिखो, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। p का वैल्यू हमें पहले इक्वेशन से मिल चुका है, तो p इज इक्वल टू 7, तो हो गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल का कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 7, सी क्या है k इज इक्वल टू 0, 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0, तो 28k इज इक्वल टू माइनस 49, माइनस माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28, 7 से कट करो 7, तो k का वैल्यू हमें मिला 7 अपॉन 4। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन देखो, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। ये क्वेश्चन देखो, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, देन प्रूव दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। ये इक्वेशन हमारा दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ab इज इक्वल टू 0, यहाँ पे d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, बिकॉज रियल अनइक्वल के लिए कंडीशन नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 2c, 4c का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c क्या है ab ग्रेटर देन 0, तो 4c स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0, तो c स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0, देखो 4 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 अपॉन 4 0, तो c स्क्वायर ग्रेटर देन ab हमें पहला इक्वेशन से ये मिला, पहला इक्वेशन से पहला कंडीशन को अप्लाई करके हमें ये मिला, c स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। ओके, अभी सेकंड इक्वेशन का आ जाओ। सेकंड इक्वेशन हमें क्या प्रूव करना है, हैज नो रियल रूट्स, हमें प्रूव करना है। तो देखो सेकंड इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर ट्वाइस a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे d निकाल तो d हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल तो बी स्क्वायर, मतलब b का वैल्यू क्या है, ये 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए क्या है 1, c क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी का होल स्क्वायर। अभी निकालो, ये 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, देखो ये 4 लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर, राइट। अब ये 4 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू देखो ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, हमारा क्या बचा ट्वाइस ए बी माइनस 2c स्क्वायर, राइट। अभी देखो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो हमें मिला 8ab माइनस 8c स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिला, 8ab माइनस 8c स्क्वायर, 8ab माइनस 8c स्क्वायर, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, क्या मिला सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, सी स्क्वायर ए बी से बड़ा है, अगर सी स्क्वायर ए बी से बड़ा है देयरफॉर 8c स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 8ab, नहीं होगा, दोनों साइड में मैंने 8 जस्ट मल्टीप्लाई किया, 8c स्क्वायर ग्रेटर देन 8ab, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ab, तो 8c स्क्वायर ग्रेटर देन 8ab। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा है, देखो a माइनस बी, अगर b a से बड़ा है तो आंसर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो a माइनस बी, इफ b ग्रेटर देन a देन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो 8c स्क्वायर 8ab से बड़ा है, मतलब दिस माइनस दिस, आंसर क्या होगा, देयरफॉर 8ab माइनस 8c स्क्वायर विल बी लेस देन 0, तो 8ab माइनस 8c स्क्वायर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, 8ab माइनस 8c स्क्वायर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, बिकॉज सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ा है, तो आंसर हमें नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो d लेस देन 0, d लेस देन 0 मीन्स नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स, देयरफॉर सेकेंड इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इट इज प्रूव्ड।